हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी विषाणुओं में बहुगुणन या जनन की। विषाणु बहुगुणन या जो जनन होता है उसके अपन ने दो अवस्थाएं, दो चक्कर बताए थे। एक तो लाइटिक साइकिल, दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जीवाणु संक्रमित होकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें जीवाणु क्या होता है, जीवित रहता है। ठीक, अब इनको देखते हैं अपन विस्तार से। फर्स्ट, लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में जीवाणु भोजी किसके साथ जुड़ता है, परपोषी जीवाणु कोशिका यानी होस्ट बैक्टीरियल सेल से जुड़ता है। जुड़ने के बाद परपोषी कोशिका क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है। संक्रमित होने से जीवाणु कोशिका क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। मृत होकर या नष्ट हो जाती है। ठीक, नष्ट होने से परपोषी कोशिका में वायरस के डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है, मतलब कॉपी बनाता है। ठीक, कॉपी बनाने से क्या होता है, नए डीएनए कणों का निर्माण या नए विषाणु कणों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये नए विषाणु कण कोशिका के अंदर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कोशिका पर क्या लगता है, दबाव। कोशिका अगर दबाव लगने से कोशिका क्या हो जाती है, फट जाती है। फट जाने से ये विषाणु कण क्या हो जाते हैं, बाहर मुक्त हो जाते हैं। फिर वापस से क्या हो जाता है, नए जीवाणु भोजी निर्माण हो जाता है। ये चक्कर कहलाता है लाइटिक साइकिल। इस लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जीवाणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, दूसरा अपन ने बात करी थी लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में जो लयकारी जीवाणु होता है, जीवाणु भोजी होता है, वो किसके साथ, लयकारी जीवाणु भोजी का जो डीएनए होता है वो परपोषी कोशिका के जीनोम के साथ जुड़ता है, इंटीग्रेट या समाकलित होता है। इंटीग्रेट या क्या हो जाता है, समाकलित या जुड़ जाता है। ठीक, जुड़ जाने से क्या होता है, डीएनए जो जीवाणु भोजी का जो डीएनए है वो अनेक पीढ़ियों तक क्या करता है, प्रतिकृतिकरण करता है। प्रतिकृतिकरण करने से क्या होता है, नए जीवाणु भोजियों का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, पूरे यह चक्कर क्या कहलाता है, लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें जो जीवाणु होता है वो क्या होता है, जीवित रहता है, जबकि इसमें जो जीवाणु होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं विषाणुओं में संचरण। विषाणु में संचरण का मतलब ट्रांसमिशन। मतलब विषाणु क्या होते हैं, विषाणु रोगी पादप या रोगी जंतु से स्वस्थ परपोषी तक जो पहुंचने की क्रिया होती है वो कहलाती है क्या, संचरण या ट्रांसमिशन। अगला टॉपिक है विषाणुओं में संचरण यानी ट्रांसमिशन। तो रोगी पादप या रोगी जंतु से स्वस्थ परपोषी तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संचरण या ट्रांसमिशन। दोबारा देखो, विषाणु में संचरण क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी विषाणु रोगी पादप या रोगी जंतु से स्वस्थ परपोषी तक जो पहुंचने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संचरण। अब विषाणु में बात ये आती है कि संचरण होता किसके द्वारा है। तो विषाणु जो संचरण की जो क्रिया होती है विषाणु में वो किसके द्वारा, या तो मृदा द्वारा या जल द्वारा या हवा द्वारा या स्पर्श द्वारा या पराग कणों द्वारा या कीटों द्वारा या रोग वाहकों द्वारा, वेक्टर्स जैसे प्लाज्मिड वगैरह। ठीक, उनके द्वारा क्या होती है, विषाणुओं में संचरण क्रिया होती है। अब आता है अगला टॉपिक, विषाणुओं का आर्थिक महत्व। विषाणुओं का आर्थिक महत्व। विषाणु का आर्थिक महत्व मतलब कुछ विषाणु तो क्या होते हैं,
लाभदायक, जबकि कुछ क्या होते हैं हानिकारक, जो कि क्या करते हैं अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लाभदायक। तो लाभदायक विषाणु जैसे फसल को हानि पहुंचाने वाले अनेक सूक्ष्म जीवों का या अनेक कीटों को क्या करते हैं नष्ट करते हैं, अनेक कीटों का नष्ट करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जैविक नियंत्रण, इसे जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक। दूसरा लाभदायक, ये क्या करते हैं जल का शुद्धिकरण का काम करते हैं, जल का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, ये जो जल में उपस्थित जो हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे जो गंगा नदी का जो जल है वो किसके द्वारा शुद्ध है, इन जीवाणुभोजियों के द्वारा ही शुद्ध है। क्यों, क्योंकि ये जीवाणुभोजी किसका काम करते हैं, डिटर्जेंट का काम करते हैं, अपमार्जक का। जैसे अपमार्जक कपड़े को साफ कर देते हैं या बर्तनों को साफ कर देते हैं, तो वो क्या कर, ठीक उसी तरह से क्या करते हैं जीवाणुभोजी भी क्या काम करते हैं, जल को स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। ठीक। उसके बाद में तीसरा जो इनका काम है, जीवाणुभोजी अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान में विकिरण संकेतकों, रेडिएशन इंडिकेटर का कार्य करते हैं, विकिरण संकेतक का कार्य करते हैं, यानी रेडिएशन इंडिकेटर का कार्य करते हैं। तो ये हो गए इनके क्या लाभदायक महत्व। अब देखेंगे अपन इनके हानिकारक। हानिकारक प्रभाव, तो जो वायरस हैं वो अनेक जीवों में क्या करते हैं, जीवों में, मनुष्यों में व पादपों में अनेक क्या करते हैं रोग उत्पन्न करके क्या करते हैं हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे प्रमुख मानव रोग व उनके कारक, जैसे पहला चेचक पोक्स वायरस, और चेचक रोग किसके द्वारा होता है, पोक्स वायरस द्वारा। दूसरा इन्फ्लुएंजा, ये होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस द्वारा। ठीक। तीसरा रेबीज किसके द्वारा होता है, रैबिडो वायरस द्वारा। चौथा हेपेटाइटिस किसके द्वारा होता है, हेपेटाइटिस वायरस द्वारा। ठीक। पांचवा जुकाम, साधारण जो जुकाम होती है वो किसके द्वारा होती है, राइनो वायरस द्वारा। छठा जो आता है वो एड्स किसके कारण होता है, एक तो HTLV यानी ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस। ठीक। दूसरा किसके कारण होता है, ARV एंटी रिट्रोवायरस। ठीक। तीसरा किसके कारण होता है, तीसरा जो होता है वो LAV यानी लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस।
तो ये क्या हो गए कुछ प्रमुख मानव रोग। दूसरा प्रमुख पादप रोग। प्रमुख पादप रोग फर्स्ट जैसे टमाटर का कुंचिताग्र रोग। दूसरा टीएमवी यानी तंबाकू मोजेक वायरस। तंबाकू मोजेक जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? टीएमवी तंबाकू मोजेक वायरस द्वारा। ठीक। तीसरा आलू का मोजेक। चौथा पपीते का मोजेक। पांचवा भिंडी का पीला सिरा मोजेक। छठा मक्के का काला घाटी रोग। ये सभी क्या होते हैं? प्रमुख पादप रोग। तो इस प्रकार जीवाणु क्या करते हैं? कुछ लाभदायक व कुछ ही करते हैं लाभदायक, जबकि अधिकांशतः क्या होते हैं? हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरिया फेज। इसको अपन अलग से पढ़ते हैं, थोड़ा इसकी डिटेल। तो जीवाणु भोजी सर्वप्रथम इसकी अपन पूछते हैं खोज। तो जीवाणु भोजी की जो खोज की वो अपन ने बताई थी शुरू में, वार्ड तथा डी हैरेल। वार्ड तथा डी हैरेल नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु भोजी वायरसों की खोज की। तो जीवाणु भोजी होता क्या है? तो देखो जीवाणु प्लस भोजी, जीवाणु प्लस भोजी अर्थात क्या हो गया? जीवाणु का भक्षण करने वाला। जीवाणु का भक्षण करने वाला जो वायरस होता है वो क्या कहलाता है? जीवाणु भोजी वायरस कहलाता है। ठीक। जीवाणु भोजी जो वायरस होता है वो क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार के होने के कारण ये जीवाणु फिल्टर से पृथक नहीं किया जा सकता। ये जीवाणु फिल्टर से क्या नहीं किया जा सकता? पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक। दूसरी चीज जीवाणु भोजी होता है, जीवाणु भोजी वायरस, इसमें क्या होता है? मुख्यतः यह दो भागों में बटा होता है। दो भागों में बटा होता है। एक तो क्या होता है? सिर। दूसरा क्या होता है? पूंछ। सिर तथा पूंछ दो भागों में बटा होता है। इसका जो सिर भाग होता है ये किससे बना होता है? न्यूक्लियो कैप्सिड या न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। दूसरी चीज इसके सिर भाग में क्या होता है? एक केंद्रीय क्रोड के रूप में डीएनए पाया जाता है। क्रोड के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है जो क्या करता है? परपोषी कोशिका में अनेक वायरसों के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक। तो ये हो गया इसका सिर भाग। दूसरा जो पूंछ भाग है, ये पूंछ भाग इसका क्या होता है? लास्ट का भाग होता है, अंतिम भाग होता है। इस पूंछ के भाग में क्या पाए जाते हैं? अनेक पूंछ तंतु पाए जाते हैं। पूंछ तंतु, प्रत्येक पूंछ तंतु की जो लंबाई होती है लगभग 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक। ये पूंछ तंतु क्या काम करते हैं? ये जीवाणु की सतह से चिपकाने का काम करते हैं। जीवाणु की सतह से चिपकाने, किसको चिपकाते हैं? जीवाणु भोजी को। किसकी सतह से? जीवाणु की सतह से चिपकाने। दूसरा क्या काम करते हैं? ये दूसरा काम करते हैं पूंछ तंतु जीवाणु की जो भित्ति होती है, जीवाणु की भित्ति, उसका लयन कर देते हैं। भित्ति को लयन कर देते हैं। किसके द्वारा कर देते हैं? इनके द्वारा, पूंछ तंतु के द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? एंजाइम स्रावित किया जाता है जो इनकी भित्ति को क्या कर देता है?
लयन कर देता है, उनका पाचन कर देता है। ठीक, देखो अगर मैं इसके जीवाणु भोजी के डायग्राम की बात करूं तो देखो, ये हो गया इसका सिर भाग, ये हो गया कॉलर, ये हो गया इसका पूंछ भाग, और ये हो गए पूंछ तंतु। एक पूंछ तंतु की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो सिर व पूंछ के मध्य में क्या होता है? कॉलर भाग स्थित होता है, और इसके जो पूंछ भाग है इसके आधार से क्या जुड़े होते हैं? पूंछ तंतु होते हैं, वो अभी मैंने बताया। सिर भाग में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लियो कैप्सिड का बना होता है। ठीक, ये हो गया जीवाणु भोजी की संरचना। जीवाणु भोजी जो होता है वो मनुष्य के रक्त, थूक, लार तथा आंत में भी पाया जाता है। जीवाणु भोजी कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के रक्त, थूक, लार, आंत में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो जीवाणु भोजी होते हैं वो दूध, फल, सब्जी इत्यादि में भी क्या पाए जाते हैं? जीवाणु भोजी पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका जीवाणु भोजी। उसके बाद में आता है वायरोइड्स। वायरोइड्स की खोज की थी, वो किसने की थी? वो डायनियर तथा रेमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, ये जो वायरोइड्स होते हैं ये छोटे आरएनए के खंड होते हैं, इनमें क्या होता है? प्रोटीन का अभाव होता है। परंतु वायरोइड्स में क्या होता है? संक्रमण करने की क्षमता या संक्रमित करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। संक्रमित करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। जैसे वायरोइड द्वारा रोग, जैसे नारियल में कदंग रोग। ठीक, दूसरा जैसे आलू में तरकुकंद रोग, यानी स्पिंडल ट्यूबरस डिजीज। ठीक, तो नारियल में कदंग रोग तथा आलू में तरकुकंद रोग, ये सब किसके कारण होते हैं? वायरोइड्स के कारण होते हैं। इनकी खोज डायनियर तथा रेमर ने की। ये छोटे आरएनए खंड होते हैं जिनमें प्रोटीन का क्या होता है? अभाव होता है, तथा इनमें क्या होती है? संक्रमित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। नेक्स्ट, आता है एक अगला टॉपिक, छोटा सा, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की जो खोज की थी वो किसने की थी? स्टैनले
प्रूसिनर ने की थी। ठीक, प्रियॉन्स की खोज किसने की थी? स्टैनले प्रूसिनर ने की थी। प्रियॉन्स जो होते हैं ये, इनमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, इनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, जबकि इनमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन कण पाए जाते हैं, प्रोटीन कण पाए जाते हैं। ये प्रोटीन कण क्या काम करते हैं? ये क्या करते हैं? रोग कारक या संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं, संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, तो प्रियोनों में रोग कारक कौन होता है? प्रोटीन कण। ठीक, जैसे भेड़ों में स्क्रेपी रोग, स्क्रेपी डिजीज, वो किसके कारण होता है? प्रियोन्स के कारण होता है। ठीक, उसके बाद में ये हो गया आपका प्रियोन्स। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे छोटा जो वायरस है, सबसे छोटा वायरस वो होता है क्या? कोलीफेज F2 बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। ये क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, और सबसे लंबा वायरस वो होता है क्या? सीट्रस ट्रिस्टेजा। ठीक, उसके बाद में सबसे बड़ा वायरस, ये होता है मिमी वायरस। ठीक, इसकी जो साइज होती है वो लगभग होती है क्या? 750 नैनोमीटर। ठीक, जबकि इससे छोटा वायरस होता है वो होता है मेगा वायरस। इसकी जो साइज होती है वो लगभग 680 नैनोमीटर। ठीक, तो आज ये क्या हो गया? वायरस टॉपिक समाप्त हो गया। थैंक्स।